कर रहे थे। मांग मांग तब कहीं बर कहो कोई के हो एक संग वाला हंसे ठठाई पुनाई। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते अवधपति। तुम चाहो कि ठहाका लगाकर हंस भी ले और गाल फुलाकर रो भी ले, तो ये संभव नहीं है महाराज। या तो आप वचन पालन कर लें या फिर राम को घर में रख लें। लेकिन एक बात है कि सुनना, राम बनी रंग बदल शायद किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, अच्छा लगता है इसलिए कहते हैं, शायद इसी का नाम ही है दुनिया। दुनिया कैसी है? शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इधर एक दुल्हा घोड़े चढ़ा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाहवाही उधर ठंडी आहें, कोई रो रहा है तो कोई गा रहा है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जब भी कभी मुसीबत पड़े दुख पड़े तब निर्णय कर लेना कि यहाँ ब्रह्म के पिता को भी आंसू गिराने पड़े थे। ये दुनिया है, संसार है, संसार की भक्ति दुख की है, यहाँ कोई बचा नहीं है। रोते रोते महाराज अवधपति ने कैकेयी के चरणों में प्रार्थना कर दी है। कैकेयी मांगी मां के वियोग में मेरी मृत्यु मत करो कैकेयी। लेकिन यहाँ कैकेयी कठोर होते हुए मानो लौंग जले पर देगी। जले हुए अग्नि से जले हुए घाव पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। बस महाराज ले हो दे हो अजस करे नाही, लो दो कुछ भी करो, ये महत्व की बात नहीं है। लेकिन मोह न अधिक प्रपंच सुहारी। मुझे ज्यादा प्रपंच सुनने की आदत नहीं। आपको देना हो तो हाँ कीजिए वरना मना कीजिए। मैं समझ लूंगी कि महाराज अवधपति अपने वंश की परंपरा को निभाने में सफल नहीं हो सका। बहुत बड़ा धर्म संकट अटक गया। पुत्र को रखे तो धर्म चला जाए और धर्म को रखे तो पुत्र चला जाए। दोनों ही तरफ से महाराज सोच सोच कर कांप गए, जमीन पर गिर गए, चेहरे की दुती कुमड़ा गई, सर ऊपर शीश सिर का रखा हुआ छत्र जमीन पर गिर गया। कैकेयी अब भी संभल जाओ, संभल जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, वरना तो संसार तुझे कलंकिनी कहेगा, मुझे भी दोष देगा कि देखा बुढ़ापे में दशरथ की अक्ल बिगड़ गई थी एक रानी के कहने पर, मती मारी गई थी उसकी। मैं मर जाऊंगा, पूरा अयोध्या दुखी हो जाएगी, अयोध्या सूनी हो जाएगी। कुछ भी हो महाराज, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरे पुत्र को गादी मिले और राम 14 वर्ष के लिए वन में चला जाए। और वैसे भी मैं कहूं तो यह राम का मेरा तेरा इस जन्म में अब कोई संबंध नहीं है। और यहाँ अब तो ही नीक लाग कर सोई, तुझे जो दिखे ठीक लगे वो कर। लोचन ओट बैठे मुख बोई, अपने इस कालिक लगे हुए मुंह को मेरे सामने से कहीं दूर ओट में लेकर बैठे। लेकिन मैं समझता हूं तुझे कलंक लगेगा, मुझे पछतावे में मेरी मृत्यु होगी। और इतना कहकर महाराज जमीन पर मुंह गढ़ाए गिर गए। बस एक ही बात मुंह से निकलती, हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही चाहिता है जन कोई। बस एक ही बात सोचते हैं कि सुबह न हो
सूर्य उदय न हो, कोई भी मेरे राम को ये शब्द जाकर के न कहे कि तुम्हारे पिता जो तुम्हें सिंहासन दे रहे थे वो उन्होंने वन दे दिया, वो रघुनाथन कानन जाही, मेरे पुत्र मेरे राम वन में न जाए। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति का नियम नहीं टल सकता। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सुबह हुई, पढ़ाई बाट गुण गावहि गायक, सोने सोने नृपहि लगत उरसाय। रात्रि भर जगे हैं प्रभु की मंगल कामना के लिए, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम वेला से ही पूरी समाज आकर खड़ी हुई है। पहले पहर भूप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जागरण करने वाले महाराज अवधपति एक प्रहर बीत गया लेकिन फिर भी जागरूक नहीं हुए। तो सभी ने सोचा कि रात्रि भर जगे हैं ना, तो सुबह के समय में निद्रा लग गई होगी। इसलिए सुमंत्र बाबा से कहा कि बाबा आप आइए और जाकर महाराज को जागृत कीजिए। हम सब लोगों का निवेदन सुना देना कि हम सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और इतनी समाज की इस बात को समझते सुनते हुए सुमंत जी चले, जाकर महारानी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन सुमंत्रा निकल कर आई। महाराज कहाँ? महारानी कहाँ? यहाँ नहीं, कोप भवन। कोप भवन क्या मतलब? मतलब यही कि कोप भवन में है महाराज। और यहीं से मंत्री को शंका हो गई कि कोई न कोई बात है, कोई न कोई घटना घट गई, कोई न कोई अनहोनी अयोध्या में हो गई। लेकिन कोप भवन में प्रवेश करते ही जब महाराज की दशा को देखा, देख भूप गत गयम सुखाई, महाराज की दशा को देखते ही सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल खड़े खड़े जहां सुख गया हो, कहे जय जीव बैठे से रुनाई। सारी बात तो ये सोए नहीं है, राम राम रटते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी कोई समस्या राम जी से संबंधित है, इसलिए तुम राम जी को जाइए लेकर आइए, ताकि स्वयं राम जी इनसे ये पूछिए कि क्या बात है। बात को सुना, महाराज की तरफ देखा सुमंत जी ने, और महाराज की भी सहमति इसी में है। वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ से चले हैं सुमंत। दरवाजे पर आए जहाँ पर समाज के लोग इकट्ठे थे। सबने कहा बाबा रुकिए, बताइए क्या हुआ। और यहाँ सबको संबोधन करते हुए अभी शांत रहे, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, किसी को कुछ समझाने की स्थिति में नहीं हूँ। और इतना संबोधन करते हुए सुमंत यहाँ से सीधे गए हैं राम जी के दरवाजे पर। सुमंत बाबा को आते दस्तक दी। जनक नंदिनी सीता ने दरवाजा खोला, क्योंकि राम जी तो पूजा कर रहे हैं। राम जी जानते थे कि मुझे बलकर धारण करना होगा, इसलिए पूजा के वस्त्रों से ही बलकर धारण कर। राजसी पहनो फिर बलकर धारण करो, राजसी से बलकर शोभा भी नहीं पाएगा, और पूजा के वस्त्र से बलकर पहनो तो अच्छा भी है, मेरे तो भाग्य जाग जाएंगे। इसलिए स्वयं जनक नंदिनी सीता ने दरवाजा खोला। बाबा आए, आर्य पुत्र राम जी को आवाज लगाई। बाबा आए हैं, सुमंत बाबा आए हैं। और दोनों ने बड़ी सुंदर ढंग से सेवा की, पूजा की। बाबा एकदम यथार्थ अचानक से आना हुआ, सब कुशल से तो है ना? बोले हाँ राम जी सब कुशल से। मेरे पिताजी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इसी समय बुलाया है, लेकिन वो स्वस्थ तो है तात? बोले हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इतनी जल्दी कोई बात तो नहीं? बोले नहीं, बस याद कर रहे हैं, इसलिए आप कर लीजिए। और सुमंत के साथ में हाथ पकड़कर सुमंत जी राम जी का लेकर चले हैं। और जो ही प्रथम
कोप भवन में जब राम जी ने सुमंत्र के सहित प्रवेश किया तब प्रथम दीखे, बाबा जी की शर्त है, प्रथम दीखे दुख सुमान ताऊ। आज तक जिसको दुख की परिभाषा सुनने को नहीं मिली, उस राम को आज पहली बार उसने दुख देखा। पहली बार जब दुख देखा ना तब ज्यादा दुखी हुए। मेरे पिता की ये स्थिति, पिताजी हम 4 भाइयों से भूल में मर्यादा घट गई क्या? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? आपकी ये स्थिति मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ऐसा कौन सा क्या करूं जिससे कि आपकी स्थिति अच्छी हो जाए? चरलार दत्त ने बंधन किया पिता के। जमीन में पड़े हुए अंग रहित जब चंद्र विराजा, जिस तरह से चंद्रमा में से अमृत तत्व को निचोड़ दिया जाए और जिस तरह से वो बलिता धारण कर ले, ऐसे महाराज को जब जमीन पर पड़े देखा तब राम जी बोले, बहुत पूछा, बताइए पिताजी, बोलिए बोलिए। लेकिन महाराज नहीं बोल सके, क्योंकि राम को देखा ना तो चला विलोचन भारी प्रभाव, आंखों से अश्रुओं के पनारे चलने लग गए थे कि ये रघुनाथन कानन जाए, ये परमात्मा वन में न जाए। इतना अगाध प्रेम था राम से, इसलिए बोल नहीं पाए। स्थिति बिल्कुल भावुक हो गई दशरथ जी की। और ये स्थिति देखी तब राम जी ने पास में खड़ी मां कैकेयी से कहा, माता मोहि कहूं मात तात दुख कारण, करहूं जतन जेहि होहि निवारण। हे माता, मुझे वो सब बताइए जिससे मैं ये दुख का निवारण कर सकूं। हम लोगों से कोई भूल पड़ गई है क्या मैया? मेरे पिताजी मुझसे बोलते क्यों नहीं? तुम भी मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या मुझे अपने सामने बोलने योग्य नहीं समझती हो? बोले नहीं राम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मुझे बताइए, मेरे पिता क्यों दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं, बताइए ना। राम जी ने जब आग्रह किया तब कैकेयी ने पूरी घटना बता दी। राम जी, महाराज तुम्हारा संकोच त्यागना नहीं चाहते, महाराज को तुम्हारे ऊपर इतना अगाध स्नेह है कि उसे वो छोड़ना नहीं चाहते, और पूरी वरदान से लेकर सब पूरी घटना सुना दी। मैंने तुम्हारे लिए वनवास 14 वर्ष के लिए मांगा ना, तो तुम्हारे पिताजी को 100 में सर्वस्व लागे तुम्हारे पिता को मानो तीर की भांति वो मेरे वचन चुभे, क्योंकि वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सानिध्य छोड़ना नहीं चाहते। माता, अगर तुमने यही बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने तो मेरा कल्याण कर दिया मैया। तुमने अगर मेरे लिए वनवास मांगा है ना, तो सब भांति से मेरा कल्याण हो गया माता। धन्य जनम जगती तलतासु, इतहि प्रमोद चरित मन जासु। संसार में वो पुत्र बड़भागी है कि जिसके चरित्र करने से, कोई भी कार्य करने से उसके माता और पिता दोनों को सुख पहुंचे। ऐसा पुत्र तो संसार में बड़भागी है माता। और आज तो तुमने मेरा एक नया जन्म कर दिया। माता कौशल्या तो रघुवंश के राम को जन्म दे पाई, लेकिन आज तुमने मुझे जो राम राज्य के राम का जन्म किया है, ये धन्य है मैया। और आज से तुम मेरी जननी हो। वैसे साहित्यिक दोष है, किसी को हम माता कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जननी नहीं कह सकते। हमारी जननी वही हो सकती है जिसने हमें जन्म दिया है, हमारी जनेता है, प्रसूता है, उसी को हम जननी कह सकते हैं। अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, कोई कहूँ माता तो और बाद में तुमने ऐसा कहा। और बाबा जी का ये सिद्धांत रहा कि जो कोई बात बहुत मजबूत करनी रही, पक्कम करनी रही, उसको 3 बार कहा। कितने ही प्रमाण तुलसीदास रामचरितमानस में है, 3 बार।
सत्य सत्य पन सत्य हमारा। उत्तरकांड में विवेक की परिभाषा करते हुए कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। ज्ञान की परिभाषा कठिन है, इसलिए कठिन शब्द। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बनु सबहि भांत हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। इसलिए 3 बार स्पष्ट करके कि आज तुम मेरी जननी हो, मेरे लिए तो मेरे भाग्य उदय हो गया। माँ का आदेश, पिता का वचन, छोटे भाई को गादी मिले, मुझे पद मिले, मेरे लिए मेरा विधाता सौभाग्य हो, मेरे लिए मेरा विधाता अनुकूल हो गया। भैया ये समय बार बार नहीं आता, मैं अवश्य ही वन में जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। पिताजी आप दुख न करें, रोए नहीं, चिंता न करें। 14 वर्ष को पलक झपकते ही बीत जाएंगे, पुनः आपके श्री चरणों में वंदन करूंगा। और इतना कहकर चरणों में वंदन किया, लेकिन अपनी माँ से बिना लेकर आ जाऊं, उसके बाद पुनः आपके चरणों में वंदन करूंगा और तब वन को जाऊंगा। बिना माँ तो सन आप मांगी, चले हम बहुरे बनही पग लागी। ऐसा कहते हुए राम जी ने यहाँ से गमन किया और महाराज को सोच हो गया, वे कुछ कह नहीं सके। सारे नगर में बात फैल गई। जिस तरह से चुमत चढ़े मुझे सब तन पीछी, बिच्छू जिस तरह से डंक मार दे और उसका जहर जितनी तीव्रता से चढ़े उतनी तीव्र गति से पूरे अयोध्या में बात फैल गई। सभी ने यहाँ कैकेयी को समझाया, गुरु माता ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन कैकेयी की समझ में कुछ आया नहीं। और यहाँ राम सीधे अपनी मैया के पास में पहुंचे। विष्णु जब कर रही है और राम जी को जब आते देखा, सामने खड़े देखा, तब प्रसन्न मुद्रा में माँ प्रेम के आंसू गिराती हुई बोल पड़ी, राम हे राम भक्त, सारी रात्रि जाग कर मैंने विष्णु नाम जप किया है और बेटे तुम इतने प्रसन्न, अभी से तुमने स्नान नहीं किया, नहाइए धोइए, फल फूल खाइए, गुरुदेव की वाणी याद नहीं। राजारोहण में कोई बाधा खड़ी न हो, इसके लिए तुम्हें संयम से स्नान कीजिए राम जी। रघुकुल तिलक जोरी दोहा, रघुकुल तिलक जोरी दोहा। यहाँ राम भक्त ने दोनों हाथ जोड़कर मैया कौशल्या के सामने वाणी कह दी, मैया तुम बहुत भोली हो माता। रघुकुल तिलक जोरी दोहा, मुदित मातु पदनाय माता, मुदित मातु पदनाय माता। अरति सदी मुदित मातु पदनाय माता। माता के चटाल बिंद में शीश झुका करके राम जी खड़े हुए हैं और राम को सामने खड़े देखा, तब माँ की आंखों से अश्रु गिरने लगे। बेटे बार बार मुख चुंबती माता, बार बार माता ने राम जी के मुख को चुंबन किया। और जो माताएं अपने पुत्र का एक चेहरे उसके मस्तिष्क का चुंबन करती है, उनकी 3 बातें बढ़ती है, आयुष्य बल, यशोबल और बुद्धि बल। आयु बढ़े, यश बढ़े और बुद्धि बढ़े। इसलिए माता ने बार बार मुख
माता पाद पहाड़ मुख नयन नेह जल फूल की जगाता नयन नेह जल फूल की जगाता भूषण बसन आंखों से अश्रु गिर रहा है। बेटे कितनी देर में राजा रोहन की सवारी निकलने वाली है राम जी। तुम्हारे पिताजी पूरी तैयारी कर चुके हैं, तुम जल्दी से स्नान कीजिए ताकि गादी पर बैठने में विलंब न हो और तिलक समय से ठीक मुहूर्त में तिलक हो सके। और जो ये शब्द कहे माता की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और राम जी को मन में हंसी आ गई। भैया तुम कितनी भोली हो, मेरे पिता ने तो तिलक कर दिया लेकिन हमें नहीं बताया बेटे, हमें किसी ने ये सूचना नहीं दी। माँ मेरे पिता ने बहुत सुंदर तिलक किया है, मुझे जो राज्य दिया है वो असीमित राज्य दिया है मेरे पिता ने। पिता दीन मोहि आनंद राजू, पिता दीन मोहि। मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है मैया, जो असीमित है, जिसकी सीमा नहीं है। मेरे लिए तो मेरा विधाता सब तरह से मेरे सामने हो गया। और तुम्हें बताऊं, मेरे साथ साथ मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, भरत प्राण प्रिय पावन राजू, भरत प्राण प्रिय पावन। विधि सब विधि मोहि संग मुख आजू, विधि सब विधि मोहि संग मुख आजू, भरत प्राण पिताजी की मैया कि उन्होंने इस अयोध्या के राज्य को मेरे भरत जी को दिया है। मुझे लगता है मेरा तो विधाता ही मेरे लिए सगुन हो गया। और जो बन की बात सुनी तब खड़ी खड़ी सुख गई वो माता। लेकिन बेटे ये आदेश तो बड़े भयंकर पाप करने वाले को दिया जाता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये आदेश दिया है। हाँ भैया, मेरे पिता का ये वचन है। राज देन कहूं सुवदिन साधा, तुम्हें तो राजगादी देने के लिए शुभ दिन छिटवाया था, मुहूर्त दिखवाया था। कहे जान बन के ही अपराधा, ऐसी कौन सी गलती बन गई राम जिससे तुम्हें बन जाने के लिए तुम्हारे पिता ने कह दिया। बेटे जो केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा है ना, तो ये माँ तुझे आज्ञा देती है कि तू वन में नहीं जाएगा, क्योंकि पिता से माता का पुत्र के ऊपर जो अधिकार है वो 10 गुना ज्यादा होता है। लेकिन मैया मेरे पिता की आज्ञा नहीं है, मेरे माता और पिता दोनों की मेरे लिए ये आज्ञा है। जो भी माही है ना, बेटे कुछ वैसे देखा वन में जाते देखा तो रोने लग गई, ममता उमड़ पड़ी। रोते रोते मानो कह दिया कि बेटे
मेरी बहुत इच्छा है राम कि तुम मुझे भी अपने साथ वन में ले चलो। इस अयोध्या ने कितने ही पाप किए होंगे जो कि राम जैसा पुत्र जिसे छोड़कर जा रहा हो, बड़ भागी है वो वन जहां पर तुम जैसा राम जैसा पुत्र उस वन में रहेगा। धन्य है भाग्य उस वन के, मुझे भी ले चल मेरे बेटे। नहीं मां, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति प्रथम पुत्र बाद में, और पति धर्म का संदेश देते हुए राम जी ने मना कर दिया, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। और फिर कौन सी 14 वर्ष के बाद है, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। और ये दोनों माँ बेटे में इस तरह की चर्चा हो, तब सिय पुत्री अपनाई अपना करके सिय खड़ी हो गई और आकर माता के चरणों में वतन किया। माँ मेरे चरण चरण चलन चहत बन जीवन के सुख की माता जी, जो प्राणनाथ जो रघुवंशमणि आर्य पुत्र बनने जा रहे हैं, तो मैं भी वन में ही जाना चाहती हूँ। मुझे भी वन में भेज दीजिए माता। और यहाँ माँ के सामने सीता ने जब ये शब्द कहे तब माँ बोल पड़ी कि देखे इस सीता को तुम ही समझाओ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जब मिथिला से इस सीता को दुल्हन के रूप में यहाँ लाया गया था, तब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि सीता से कभी जीवन में कोई काम मत करना। तो मैंने तो उसका पालन किया है राघवेंद्र। पलंग पीठ कभी को नहीं तोड़ा, सियन दीन पग आवानी कठोरा, जीवन मूरी जिन तुगाई बसर, दीपवाती नहीं तार। आज तक इसको जिस सीता ने कभी कठोर पृथ्वी पर कदम नहीं रखा, यहाँ तक कि मैंने सीता को दीपक की बत्ती बुझाने तक को भी नहीं कहा, आज वही सीता तुम्हारे साथ बनने जाना चाहती है। किसी संत ने निर्णय किया है कि एक मायावी ऐसा कुछ दानव था या कोई असुर था, ऐसा अयोध्या में आ गया था। रात्रि के समय रोजाना आवाज लगाता, परेशान करता। तो वशिष्ठ बाबू जी ने से कहा कि कौशल्य असुर से निजात मिले, छुटकारा मिले, इसके लिए तुम सीता के हाथ से एक तेल का दीपक जलवाकर उसको बुझवा देना। तो यहाँ माता ने मना कर दिया कि कुछ भी हो, तुम्हारा असुर रहे या कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी बहू के हाथ से दीपक नहीं बुझवाऊंगा। ऐसा संत लोग कहते हैं। दीप बात नहीं, कारण कहूं, मैंने कभी सीता को दीपक की बत्ती बुझाने तक के लिए नहीं कहा। सोई सिया आय सुखान होई आय सुखान होई। आज वही सीता तुम्हारे साथ बनने जाना चाहती है राघवेंद्र। आय सुखान होई रघुनाथ, आज्ञा कीजिए, ये क्या करेगा? मैं अपनी कहूं तो निजमत तो चित्त Oh
सभी भक्तजन बैठकर